वो दिन जब अंधे एलियन आक्रमण शुरू हुआ था। फिल्म दिन 1 पर शुरू होती है। वो दिन जब अंधे एलियन आक्रमण शुरू हुआ था। उस दिन ली ने शहर जाकर मक्का और अपने बेटे की पसंदीदा कॉफी सहित कुछ सामग्री खरीदने की ख्वाहिश की। जब वह दुकान में थे तो उन्होंने यंडेक्स पर चीन में गिरने वाले एक वस्तु की एक समाचार रिपोर्ट देखी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसके बजाय वहां जाकर एक पार्क की ओर बढ़ा जहां एक बैडमिंटन मैच खेल रहा था। वहां उन्होंने अपनी पत्नी एवलिन को अपने सबसे छोटे बेटे बो और स्विंग पर पुश करते हुए देखा। हालांकि उनका बड़ा बेटा मार्कस बैडमिंटन मैच में रुचि नहीं लेता था, बल्कि उनके बड़े बेटे मार्कस द्वारा खेली जाने वाली एक बेसबॉल मैच को देख रहा था। ली उनकी बाहरी बेटी रीगन के पास बैठे थे, जो मार्कस के सिवाय उनकी आवाज सुन सकती थी। ली के पास उनके खुद के बेटे के साथ बैठे दोस्त भी थे। बेसबॉल मैच के दौरान बो और एवलिन ने मार्कस की जीत के लिए प्रार्थना की, लेकिन दुखदा तौर पर मार्कस बहुत घबराया था और बॉल को सही तरीके से हिट नहीं कर पाया। अचानक आकाश में एक विशाल उल्का देखकर सबका ध्यान बटोरा। इस घटना के कारण मैच रद्द हो गया और लोग अपनी कारों और घरों की ओर बढ़ने लगे। इस अराजक स्थिति में रीगन अपने पिता के साथ गए, जबकि एवलिन अपने अन्य बच्चों को घर ले गई। जैसे ही वे गाड़ी में थे, गिरी हुई उल्का से गिरने वाले एलियन क्रीचर्स ने सड़कों पर लोगों को हमला करना शुरू किया। उन्होंने एक कैफे का सर्च किया जहां दूसरों के साथ, लेकिन फिर एक व्यक्ति के मोबाइल फोन से आई एक स्लॉट मशीन की सूचना एलियंस को आकर्षित कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमला हुआ। फिर एलियंस एवलिन और उसके 2 बच्चों की ओर बढ़े और उनका भाग्य अनिश्चित रह गया। कहानी फिर एक क्वाइट प्लेस पार्ट 1 के आखिरी घटनाओं की ओर मुड़ती है, खासकर दिन 474, जब एवलिन, मार्कस, रीगन और उनके शिशु ने अपने कोचलियर इम्प्लांट्स की मदद से कुछ पाप को मार डाला, जिन्हें ली द्वारा बनाया गया था। ली की मौके पर मौत के बाद अपने फार्म से निकलने से पहले एवलिन ने अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन टैंक खोजने के लिए गुप्त अंधकूप में एक ऑक्सीजन टैंक खोज लिया। मध्यवर्गीय एमिट ने अपने घर में जाकर कोचलार इम्प्लांट्स के साथ एम्पलीफायर्स और माइक्रोफोन इकट्ठा करने के लिए रोशनी जलाई। इसके अलावा एमिट ने हिल पर दूर से आग की दिखाई देने पर सिलों के ऊपर एक आग जलाई, सस्पेक्ट करते हुए कि वहां कुछ लोग हो सकते हैं जो उनकी आवश्यकता के रूप में इस्तेमाल हो सकते थे। आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के बाद वे सभी समुंदर के पार बियॉन्ड की ओर बढ़े। वे समुंदर के पार के सबसे दूर के बिंदु पर पहुंचे, जहां उन्हें सहायता के लिए पथ छोड़ना होगा। यात्रा के दौरान एवलिन और रीगन बच्चे को एक ध्वनि सशक्त कट्टे में ऑक्सीजन के साथ लेकर चल रहे थे, ताकि शिशु की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिर उन्होंने एक छोड़ी में होने वाले एक छोड़ दिया, जिससे क्रीचर्स को चेतावनी देना पड़ा और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा। इस भगदड़ के दौरान मार्कस ने एक बियर ट्रैप पर कदम रख दिया, जिससे उसकी पीड़ा से चीख पड़ी, जिससे क्रीचर्स को आकर्षित किया गया। एवलिन ने एक क्रीचर को गोली मार दी, अपने परिवार को बचाया। फौरन एक अजनबी ने उन्हें देखा और उनकी मदद करने का प्रस्ताव दिया और उन्हें अपने गुप्त छिपने के स्थान पर ले गया, जहां वे वक्त के लिए सुरक्षित थे। छिपने के अंदर व्यक्ति ने एवलिन को समझाया कि वे लंबे समय तक वहां नहीं रह सकते, क्योंकि खाने की कमी के कारण। जब एवलिन ने अपने शिशु को दिखाया तो एमिट ने समझा कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी दोस्त ली है। एमिट ने अपनी मास्क हटाई और अपनी पहचान की पुष्टि की, जिससे सबको चौंकाने वाला प्रभाव पड़ा। एमिट ने कुछ समय तक स्थिति की सुनिश्चिति करने के बाद एवलिन ने मार्कस की चोटीली पैर का ब्यूटीफाई किया, मार्कस को सफा किया और उसे एक बिस्तर पर आराम करने दिया, और रीगन ने उसे दिए पर मेलीगोज बजाई और मार्कस को सुनिश्चित करने के लिए उसे हेडफोन्स दिए। फिर उसने एमिट से अपने परिवार के बारे में पूछा। एमिट ने दुखिला उनके बेटों की मौत की बात की, जिन्होंने आक्रमण के पहले ही दिन में मर गए थे। एवलिन ने लोला के बारे में पूछा, जो एमिट की पत्नी थी, और वह समझाया कि उसकी बीमारी में गिरावट आ गई थी। जब वह गंभीर बीमार हो गई और वह लगातार चीख रही थी, तो उसने उसे नीचे डाल दिया, क्योंकि उसे और कुछ करने का ज्ञान नहीं था। रीगन ने एक गीत का जिक्र किया, बियॉन्ड द सी, जो बार बार चल रहा था, और सोचा कि उसके पिता ने इसे अक्सर सुना होगा। हालांकि एमिट ने समझाया कि ली उनके घाटी स्थिति के कारण उस सिग्नल को नहीं सुन सकते थे। एमिट ने यह रेडियो सिग्नल तब खोजा जब वह लोला के साथ वहां मुकर्रर करने गया था। उस रात जब सभी सो रहे थे, रीगन ने मार्क्स को जगाया और उसे फर्नेस कक्ष में ले गई। वह उसे निकटस्थ एक द्वीप को दिखाई। समझ में आया कि बियॉन्ड द सी एक संकेत था कि सुनने वालों को उस द्वीप पर जाना चाहिए। इससे कोचलियर इम्प्लांट्स द्वारा उत्पन्न किए गए उच्च आवृत्ति की ध्वनि का प्रसारण करने के लिए वह रेडियो स्टेशन का उपयोग करने के लिए एक रेडियो स्टेशन पर जाने की सलाह देने के लिए थी। हालांकि मार्कस रीगन की सुरक्षा के बारे में चिंतित था और उसे खतरनाक होने के लिए नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक था।
अगली सुबह जब मार्कस उठा तो उसने रीगन के द्वारा रेडियो सुनने की हैन उसे समझा कि रीगन ने उनके पास निकटतम द्वीप पर जाने के लिए किया है। इवलिन ने एमिट से उसके पीछे जाने और उसे वापस लाने के लिए बेनकवाह करने की विनती की। पहले एमिट ने इनकार किया, लेकिन इवलिन की चिंता देखकर वह सहमत हुआ कि वह उसकी मदद करेगा। ये अंदर सांस लेने में समस्या हो रही थी। आखिरकार उसने बॉक्स को खोल दिया और बच्चे के साथ अपनी ऑक्सीजन साझा की, जिसके बाद वह सो गया। जब इवलिन एपोथेकेरी पर पहुंची तो वह कुछ दवाइयां और 2 ऑक्सीजन टैंक्स पाई। डॉक पर वे एक नाव खोजने के लिए खोज कर रहे थे। हालांकि वे डॉक के आखिरी हिस्से पर एक छोटी सी लड़की से मिले जिसने उन्हें अचानक ट्रैप कर लिया। यह पता चला कि डॉक पर उसके पास इंसानियत खो दी है और वहीं रह रहे थे। ये फेरल इंसान ने कोचलार इम्प्लांट्स और एक बैग में भरा हुआ सामान चुराया। जब वे रीगन को समुद्र में फेंकने के लिए थे तो वह एमिट को इशारा किया कि वह भी डाइव करे। वह जल्दी ही ऐसा ही किया और वे डॉक से दूर स्वामित्व बदलते रहे। फेरल इंसानों को पीछे छोड़ दिया। एमिट फिर उस आदमी के घर पर गया जहां उन्होंने बच्चों को जमाने के लिए नीचे छिपाया था। वे तय कर लिया कि कार से क्रीचर को बच्चों के पास ले जाने के लिए ले जाया जाए। रास्ते में उन्होंने कार की छत पर एलियन को देखा और एमिट ने इसे छत से गिरा दिया। वे यकीन करने लगे कि वे एलियन को हार दिया है, लेकिन एक पास के होटल में एलियन ने एमिट पर हमला किया और उसकी टांग को काट दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि एलियन अब रेडियो स्टेशन की ओर अनुसरण कर रहा था। मध्यवर्गीय मार्कस रेडियो के साथ भी खड़ा था जिसे वह पकड़ा हुआ था। मार्कस ने रेडियो की एंटीना को बढ़ा दिया और इसे एलियन की ओर इशारा किया और उसने उसे बहादुरी से मार दिया। जैसे ही रीगन ने एलियन को एक माइक्रोफोन से मार दिया, वह फिल्म जारी रही। ठीक है दोस्तों, यह फिल्म की कहानी। मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी।